यह एक मार्मिक रचना है जिसका हर शब्द दिल को छूकर निकलता है। मैं नहीं जानती इन पंक्तियों के रचयिता कौन है, पर मैं उनके लिखे हर शब्द, हर पंक्ति को नमन करती हूँ और उनके कलम को अपना स्वर देने का प्रयास कर रही हूँ। आशा है मेरे इस प्रयास को आप सबका आशीष मिलेगा। दृश्य 1। जब एक कवि नदी के किनारे खड़े थे और सहसा उन्होंने एक स्त्री के शव को नदी में तैरते देखा, तभी अनायास ही वह उस शव से पूछ बैठे, कौन हो तुम ओ सुकुमारी, बह रही नदिया के जल में? कोई तो होगा तेरा अपना, मानव निर्मित इस भूतल में। किस घर की तुम बेटी हो, किस क्यारी की कली हो तुम? किसने तुमको छला है बोलो, क्यों दुनिया छोड़ चली हो तुम? किसके नाम की मेहंदी बोलो, हाथों पर रची है तेरे? बोलो किसके नाम की बिंदिया, माथे पर लगी है तेरे? लगती हो तुम राजकुमारी, या देवलोक से आई हो? उपमा रहित ये रूप तुम्हारा, ये रूप कहाँ से लाई हो? दूसरा दृश्य। कवि की बातें सुनकर लड़की की आत्मा बोलती है, कविराज मुझको क्षमा करो, गरीब पिता की बेटी हूँ, इसलिए मृत मीन की भांति जलधारा पर लेटी हूँ। रूप रंग और सुंदरता ही मेरी पहचान बताते हैं, कंगन चूड़ी बिंदी मेहंदी सुहागन मुझे बनाते हैं। पिता के सुख को सुख समझा, पिता के दुख में दुखी थी मैं, जीवन के इस तन्हा पथ पर पति के संग चली थी मैं। पति को मैंने दीपक समझा, उसकी लौ में जली थी मैं, माता पिता का साथ छोड़ उसके रंग में ढली थी मैं। पर वो निकला सौदागर, लगा दिया मेरा भी मोल, दौलत और दहेज की खातिर पिला दिया जल में विष घोल। दुनिया रूपी इस उपवन में छोटी सी एक कली थी मैं, जिसको माली समझा उसी के द्वारा छली थी मैं। ईश्वर से अब न्याय मांगने शवशैया पर पड़ी हूँ मैं, दहेज की लोभी इस संसार में दहेज की भेंट चढ़ी हूँ मैं। दहेज की लोभी संसार में दहेज की भेंट चढ़ी हूँ मैं, दहेज की भेंट चढ़ी हूँ मैं। धन्यवाद।